जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर। दोस्तों, आज हम एक वीडियो बना लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष, गंगा नदी का बहाव तंत्र। तो दोस्तों, मैं आपको बता दी, बहुत मेहनत बहुत प्रयास करने के बाद इस वीडियो को हमने तैयार किया है। आज हम गंगा नदी के बहाव तंत्र को वहाँ से उठाएंगे जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, गंगा बनती कैसे है और किस किस ज़िले से गुजर रही है और किस स्टेट से गुजर रही है और किस ज़िले में कितने किलोमीटर स्थित है। बहुत अच्छा हमने पॉइंट बनाया है दोस्तों। इस तरह के बहुत रेयर आप लोगों को मिलेंगे। तो आइए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं गंगा नदी का बहाव तंत्र। तो दोस्तों, ये पहले हम लोग आ जाते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हमने बनाया है इसको कि गंगा नदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि अब हम यहाँ आ जाते हैं बद्रीनाथ। अगर हम बद्रीनाथ की बात करते हैं तो बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकल रही है और इधर से धौली गंगा आ रही है पहाड़ी से, और विष्णु पुराण में, विष्णु प्रयाग में ये अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता। तो धौली गंगा अलकनंदा का मिलन हो जाता विष्णु प्रयाग में, यहाँ पर होता। अब ये दोनों मिलने के बाद नदी आगे बढ़ती है और इधर से पहाड़ी से आती है नदाकिनी नदी। तो नदाकिनी नदी आ जाती है और आ करके नंद प्रयाग, ये आपका नंद प्रयाग पड़ता दोस्तों। तो नंद प्रयाग में आ करके नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है और इधर आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी आती है जो कर्णप्रयाग में, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है, और आगे जब अलकनंदा बढ़ रही है तो नदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिल जाती है। अब आगे जब अलकनंदा बढ़ती है तो पिंडार नदी आकर के कर्णप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। अब इधर हम आ जाते हैं दोस्तों केदारनाथ पर। केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है। अब मंदाकिनी आकर के यहाँ पर यानी रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। अब आगे बढ़ती हैं तो यहाँ गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकल रही है। और दोस्तों, भागीरथी आकर के यहाँ पर यानी देवप्रयाग में कहाँ मिल जाती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी जो संयुक्त रूप से हुई है यहाँ आकर के मिल जाती हैं। अब यहीं से गंगा की उत्पत्ति हो रही है। तो गंगा की उत्पत्ति देवप्रयाग से हो रही है। अब गंगा आगे बढ़ती है ऋषिकेश और हरिद्वार में आ जाती है, और हरिद्वार में आने के बाद दोस्तों अब ये कहाँ प्रवेश कर रही गंगा नदी, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक चीज़ थोड़ा सा हम बता दें आपको कि उत्तराखंड में गंगा नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है, ये गंगा नदी उत्तराखंड से आ रही है, ये आकर के बिजनौर में, जिला बिजनौर से उत्तर प्रदेश में मिल जाती है दोस्तों। और 27 ज़िले, उत्तर प्रदेश के 27 ज़िले से गंगा नदी निकलती है। तो आप लोगों की सरलता के लिए हमने उत्तर प्रदेश का एटलस उठाया और जहाँ से गंगा नदी गुजर रही है उसको हमने हिंदी में नोट कर दिया, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो गंगा नदी बिजनौर से निकल रही है ये, और इधर मुजफ्फरनगर को छूती है, फिर आकर के मेरठ को छूती, हापुड़ को छूती, अमरोहा को से गुजर रही है, बुलंदशहर छूती है, संभल को आती है, अलीगढ़ में है, कासगंज में है, इधर बदायूं आ जाती है। बदायूं के बाद दोस्तों फर्रुखाबाद की अगर आगे बढ़ती है तो इधर क्षेत्र आ जाता है शाहजहाँपुर, शाहजहाँ के बाद हरदोई आ जाता है, हरदोई के बाद दोस्तों गंगा कानपुर आ जाता है। गंगा नदी कानपुर से गुजर रही है और ये उन्नाव का क्षेत्र आ जाता है।
उन्नाव के बाद हम फतेहपुर आ जाते हैं, फिर रायबरेली में गंगा नदी गुजर रही हैं, और फिर कौशाम्बी में आ जाती है गंगा नदी, फिर प्रतापगढ़ के बाद आ जाती है प्रयागराज। तो प्रयागराज के बाद दोस्तों गंगा नदी आगे बढ़ती हैं, मिर्ज़ापुर भदोही होते हुए बनारस आती हैं। बनारस आने के बाद इधर चंदौसी और गाजीपुर होते हुए आ जाती बलिया। तो अब दोस्तों बलिया के बाद गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो अब आ जाती है सीधा बिहार में। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से गंगा नदी गुजरती है, जो हमने एक एक पॉइंट दर्शा दिया। और उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई दोस्तों कितने किलोमीटर है, तो 1450 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई है। ठीक है, वैसे तो पूरी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन अलग अलग स्टेट में कितनी इसकी लंबाई है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं अब उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से कहाँ प्रवेश करती हैं। दोस्तों हम आपको बता दें बलिया ज़िले से कहाँ प्रवेश कर जाती हैं, सारण जिला। तो सारण जिला ये टच करती हुई बक्सर और भोजपुर को, तो टच करती हुई बक्सर और भोजपुर में सारण जिला नहीं छपरा में आ जाती है गंगा नदी, यहाँ आ जाती हैं। अब इधर से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेपाल के हिमालय से इधर से निकल रही गोपालगंज, सिवान गोपालगंज होते हुए घाघरा आ रही है। ये घाघरा आ रही है और सारण में आकर के मिल जाती है घाघरा। तो सारण में घाघरा मिल जाती है और यहीं से घाघरा ख़त्म हो जाती है और गंगा नदी आगे बढ़ रही हैं। तो गंगा नदी आगे बढ़ते हुए वैशाली आ जाती है, वैशाली से निकल करके समस्तीपुर, बेगूसराय और इधर आपका आ जाती है लखीसराय और मुंगेर, खगड़िया होते हुए भागलपुर आ जाती हैं दोस्तों। अब भागलपुर कटिहार होते हुए ये झारखंड में। तो दोस्तों मैं आपको बता दें झारखंड में साहिबाबाद जिला, तो झारखंड में मात्र एक जिले को गंगा नदी छूती है, वो है साहिबाबाद जिला। अब बिहार में गंगा नदी दोस्तों लंबाई कितनी है, 405 किलोमीटर। तो गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर फैलाव इनका, तो 405 किलोमीटर का इनका फैलाव है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों झारखंड में। तो झारखंड में नियर अबाउट बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 40 या 42 किलोमीटर है। इसके बाद इसलिए हमने यहाँ नोट नहीं किया दोस्तों। इसके बाद हम झारखंड के ये जो शाहाबाद जिला है, साहिबाबाद जिला झारखंड। अब हम आ जाते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल पे। तो पश्चिम बंगाल में अगर हम प्रवेश करते हैं तो पश्चिम बंगाल में ये हमारा दोस्तों आ जाता है साहिबाबाद जिले से हम आते हैं फरक्का। तो फरक्का में आ जाते हैं दोस्तों। तो फरक्का में यहीं पर गंगा नदी का एक बांध बना हुआ है। तो गंगा नदी का बांध क्या बना है दोस्तों, फरक्का बांध। फरक्का जिले में फरक्का बांध बना हुआ गंगा नदी पर। अब गंगा नदी रामपुर हाट, तो दोस्तों ये रामपुर हाट को भी टच कर रही है गंगा नदी और आगे बढ़ती है गंगा नदी। ये आप एरिया देख रहे होंगे जंगीपुर। तो पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से आगे बढ़ती हैं तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं मुर्शिदाबाद, ये जो एरिया मुर्शिदाबाद है दोस्तों, यही गंगा नदी दो पार्ट हो जाती है। गंगा नदी दो पार्ट होकर के आगे बढ़ती है। एक तो यहीं से हुगली हो जाती है और एक इधर बढ़ जाती है बांग्लादेश में। तो गंगा के नाम से जाती है क्योंकि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी कितने ज़िले से गुजरी, 4 ज़िले से। अब जब हुगली बन जाती है तो 8 ज़िले से गुजर रही है गंगा। अब यहाँ से जब गंगा नदी हुगली बन जाती है, यहाँ से यहीं से हुगली बन जाती है। एक गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, यहाँ से हुगली बन करके ये आती हैं। तो ये जो एरिया गुजर रही है, ये एरिया नदिया नामक
जिले को टच कर रही है। नदिया जिले में आ जाती हैं, फिर पूर्व वर्धमान जिले में आ जाती है गंगा। अब अगर हम इधर बढ़ते हैं दोस्तों, तो गंगा नदी हुगली होते हुए उत्तर 24 परगना में जाती हैं, फिर यहाँ कोलकाता आ जाती है। कोलकाता के बाद जब ये गुजरती हैं तो इधर से दक्षिण 24 परगना को टच करती हैं और इधर पूर्व मिदनापुर को टच करती हैं दोस्तों, और फिर आकर के गंगा सागर। तो गंगा सागर ये बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गंगा सागर में आके मिल जाती है। यानी टोटल गंगा नदी उत्तराखंड से लेकर के आपके पश्चिम बंगाल तक 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और गंगा सागर में आकर मिल जाती हैं, और यहीं पर ब्रह्मपुत्रा में मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र जो कि बंगाल का खाड़ी और बांग्लादेश का कुछ एरिया आ जाता है, तो यहीं पे मिलती हैं ब्रह्मपुत्रा में, और यहीं पे सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है दोस्तों। और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों मिलती हैं तो इनके संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा एक प्रयास रहा है गंगा नदी की उत्पत्ति से लेकर के किस किस ज़िले से गुजरती है। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग पसंद आती, ज़रूर आप लोग अपना विचार दीजिएगा, जिससे कि हम आगे और नदी बना सके कि कौन सी नदी किस ज़िले से गुजरती है। क्योंकि इस तरह की वीडियो बहुत कम लोगों ने बनाया है, क्योंकि किस ज़िले से होकर गुजर रही है, इस तरह की वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगे। तो हमारा एक प्रयास था, ज़रूर आप लोग कमेंट लिखिएगा। तो चलिए बच्चों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।